राजस्थान रोडवेज से खबर आपको बता दें, परिचालकों की कमी को देखते हुए रोडवेज में सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक लगाए जाएंगे। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने 7 डिपो मुख्य प्रबंधकों को इसके लिए पत्र लिखा है। लाइसेंसधारी स्वयंसेवक को रोडवेज बसों में परिचालक का कार्य करने के लिए ले सकेंगे और मुख्य प्रबंधक संबंधित जिला कलेक्टर से मांग कर स्वयंसेवक ले सकेंगे। स्वयंसेवकों से सभी जरूरी प्रमाण पत्र और अंडरटेकिंग लेनी होगी। 767 रुपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान होगा और इसके लिए उप महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर सकेंगे और रोडवेज की आय वृद्धि के लिहाज से स्वयंसेवकों का उपयोग करेंगे। तो 767 रुपए प्रतिदिन की जो आय है वो तय की गई है। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर तस्कर की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया है। रहवासी मकान क्रेटा कार 3 बसों को फ्रीज किया गया। एनडीपीएस एक्ट 68F के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हिस्ट्री शीटर वृद्धाराम को घर में गलाबेरी में कार्रवाई की गई। रहवासी मकान क्रेटा कार को भी फ्रीज किया गया। एनडीपीएस एक्ट 68F के तहत ये कार्रवाई की गई। हिस्ट्री शीटर वृद्धाराम में घर गलाबेरी में ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एएसपी डीएसपी सदर थाना पुलिस आरएसी का जाब्ता इस दौरान मौजूद रहा। पाली में प्रदूषण का मामला आपको बता दें, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशों की पालना नहीं हो रही है। दिसंबर 2024 में जोधपुर डिस्कॉम को पाली की 31 फैक्ट्रियों की कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए थे और 12 से 22 दिसंबर के बीच पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जांच के दौरान अनियमितताएं मिली थी और सूत्रों के अनुसार विभाग ने कुछ फैक्ट्रियों में सीजिंग की कार्रवाई की। जोधपुर डिस्कॉम ने इन फैक्ट्रियों के अभी तक कनेक्शन नहीं काटे और इन स्थितियों में अभी भी इन फैक्ट्रियों में अवैध संचालन हो रहा है। रोक के बावजूद फैक्ट्रियों के द्वारा प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा है और इन स्थितियों में ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं ले सकता फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी। तो कहा जा रहा है कि प्रदूषित पानी कहीं बांडी नदी तो कहीं प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा है। सीटीपी अध्यक्ष का दावा है कि ट्रीटमेंट प्लांट में प्रदूषित पानी नहीं आ रहा है और इस दावे पर लगा प्रश्न चिन्ह, यानी कि इस दावे पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सीटीपी भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को हस्तक्षेप करना होगा, तब जाकर के प्रदूषण पर लगाम लगेगी। तो देखिए, कहा जा रहा है कि प्रदूषित पानी कहीं बांडी नदी तो नहीं किया जा रहा और सीटीपी अध्यक्ष का दावा है कि ट्रीटमेंट प्लांट में प्रदूषित पानी नहीं आ रहा है और इस दावे पर भी अब प्रश्न चिन्ह लग गया है और इसी को लेकर के अब सीटीपी भी जो है वो संदेह के घेरे में है। जैसलमेर के लाठी से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाक सीमा से सटी देगराय ओरन में टैग लगा संदिग्ध कबूतर मिला है। टैग और कड़ा लगा हुआ कबूतर आने से लोगों में कौतूहल का विषय बन गया है। ये अब सूचना मिलने पर वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह भाटी समेत ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने विदेश पक्षी को पकड़ करके पुलिस एवं वन विभाग को इसकी सूचना दी और जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई और जांच के बाद टैग लगे कबूतर का खुलासा हो सकेगा। तो टैग लगा हुआ एक कबूतर पाया गया, जिसे अब ये कबूतर कौतूहल का विषय बन गया है। खैरतल तजारा की भिवाड़ी से खबर आपको बता दें, भिवाड़ी खुशखेड़ा करौली औद्योगिक इलाके में गौ तस्करों का आतंक फैला हुआ है। भिवाड़ी खुशखेड़ा करौली औद्योगिक इलाके में गाय से भरी पिकअप पलटने का मामला आपको बता दें। गाय से भरी पिकअप पलटने के बाद देर रात पिकअप में भयंकर
आग लग गई और आग लगने के बाद से पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। भिवाड़ी खुशखेड़ा करौली औद्योगिक इलाके के महादेव धर्म कांटे के पास मोड़ की पूरी घटना है, जहां गाय से भरी पिकअप पलट गई और पलटने के बाद में पिकअप में आग लग गई और उसके बाद से ही चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। भिवाड़ी खुशखेड़ा करौली औद्योगिक इलाके के महादेव धर्म कांटा मोड़ के पास की पूरी घटना है। 9 फरवरी रात्रि करीब 9:30 बजे के बाद सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी जो बूढ़ी गांव की तरफ से आई और शिव मंदिर कॉलोनी के पास में पलटी खा गई, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी। गाड़ी के अंदर, पिकअप के अंदर 3 गायें जली। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंच और वहां से जो मुलजिम था वो अज्ञात था, फरार हो गए और गायों को सुरक्षित निकाला जाकर गौशाला में दाखिल कराया। अज्ञात मुलजिम के खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध कर तफ्तीश की जाए। और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने से जुड़ा मामला आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में जेडीए पेश हुए, निगम और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी पेश हुए। सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के निगम अधिकारियों से कोर्ट ने पूछा कि 3000 से ज्यादा पद जो है वो रिक्त है, उसे लेकर के आप क्या कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने कहा कि एक तरफ एक्शन प्लान पेश किया गया है तो दूसरी तरफ पद जो है वो रिक्त है और अधिकारी कह रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है। जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने से जुड़ा मामला, जयपुर डीसीपी ट्रैफिक आईपीएस शाहीन सिंह ने ट्रैफिक प्लान पेश किया। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने शहर में ई चालान को लेकर के भी सवाल किए और कहा कि जयपुर में ई चालान जो है वो बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक ने जवाब पेश कर कहा कि शहर में ई चालान जारी है और इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ी है। मुख्य न्यायाधीश ने ई चालान की संख्या और डिस्पोजल की जानकारी मांगी और कहा कि देश के दूसरे मेट्रो शहरों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाना था और ई चालान को लेकर के क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट की स्थिति पेश नहीं है। तो मुख्य न्यायाधीश ने ई चालान की संख्या और डिस्पोजल की जानकारी मांगी और कहा कि देश के दूसरे मेट्रो शहरों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाना था। ई चालान को लेकर क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट की स्थिति जो है वो पेश नहीं है। तो जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में पेश हुए जेडीए और जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने से जुड़ा मामला आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में जेडीए पेश हुए। निगम और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के निगम अधिकारियों से कोर्ट ने पूछा कि 3000 से ज्यादा पद जो है वो रिक्त है। बीकानेर उद्योग एवं व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया गया। मंडल के नवनिर्मित अध्यक्ष जुगल राठी और उनकी मनोनीत कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उन्हें पद और गोपनीयता के साथ साथ संगठन के प्रति निष्ठा भाव से काम करने की शपथ दिलाई। केकड़ी विधानसभा के बघेरा ग्राम में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार चिकित्सकों की अनुपस्थिति से आज ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और ग्रामीणों ने चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि क्रमोन्नत होने के बाद भी चिकित्सक यहां उपस्थित नहीं रहते हैं और 1 हफ्ते से मरीज खाली पर्चियां लेकर के घूम रहे हैं और ये कोई दवाई लिखने वाला तक यहां पर मौजूद नहीं है। उप केंद्र स्वास्थ्य केंद्र बघेरा में डॉक्टर 5 की पोस्ट है, यहाँ 5 की पोस्ट है, 5 में से 1 डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है और मैं निरंतर 5 रोज से उसकी GSR की दवाइयाँ लेने के लिए हमेशा यहाँ उपस्थिति देता हूँ और डॉक्टर जाकर के गोता उखाच में कई बार
उपस्थिति रजिस्टर में साइन मारते हैं, यहाँ साइन मारते हैं यहाँ पर आकर के, और कभी किसका बहाना देते हैं, कभी किसका बहाना देते हैं। और मैं एमएलए साहब से, शत्रुघ्न जी गौतम से निवेदन करता हूँ कि सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र को सुधारा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ वगैरह ग्राम वगैरह में डॉक्टर की लापरवाही इतनी बुरी हालत खराब हो रही है कि कुछ लोग बाहर शादियों में घूम रहे हैं, कुछ कहाँ घूम रहे हैं। डॉक्टर यहाँ के लोग ने देवगांव के बोले थे, देवगांव से यहाँ बैठेंगे और यहाँ से देवगांव जाएंगे, ना तो यहाँ के आए ना कोई देवगांव के आए। बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान हो रहे हैं। बीपी चेक कराने आया था, 3 दिन से रेगुलर आ रहा हूँ, कोई चेक करने वाला नहीं है, न डॉक्टर है। मरीज चारों में बाहर से भी आने वाले मरीज है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। इतना बड़ा सिरोही के माउंट आबू में नकाबजनी की बड़ी वारदात हुई है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। बंद मकान में 1 करोड़ की नकाबजनी हुई है और 2 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी का माल, जेवरात और नकदी बरामद की गई है। खुलासा करने के लिए पुलिस ने करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, तब जाकर के ये खुलासा हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर आप तक पहुंचा दें। कोर्ट में स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस को धक्का देकर के मौके से फरार हो गया और पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पाली में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जांगीर समाज की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जब भारी संख्या में महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा में महाकुंभ की झांकी आस्था का केंद्र रही और शोभा यात्रा का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर अब आपको बता दें। कांकेर सांसद एक बार फिर बिफरे, पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई गई। जाम में फंसने के कारण पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई गई और माइंस वाहनों से अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस कर्मियों के खिलाफ थाने पहुंच करके शिकायत की गई। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में सेंट्रल जेल पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है और जिसके शव को मोर्चे में रखवाया गया है और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।